हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10+ अकेडमी। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की इस सीरीज़ में आज हम आपका नीट 2014 जो आपका उस टाइम AIPMT के नाम से होता था, तो इसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर मास m एंड रेडियस r रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग इज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या करना है, एक्सीलरेशंस का रेशियो फाइंड करना है। किस किस केस में, तो जब आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो क्या हो रहा है, विदाउट रोलिंग स्लिप हो रहा है, और एक केस क्या है जब वो क्या विदाउट स्लिपिंग रोल हो रहा है। तो दोनों केसेस में जो एक्सीलरेशंस है तो इनका आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, रेशियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप एक ड्रॉ कर लो इंक्लाइन सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। अब आपको एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका मास दिया है m और रेडियस r। ठीक है, तो ये एक स्फीयर है जिसका मास दिया है m और रेडियस r। तो दो केसेस दिया है, दो केसेस कि आपको क्या, एक केस में जो आपका स्फीयर क्या होगा, रोल होगा, और एक केस में आपका स्फीयर क्या होगा, स्लाइड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी इस केस में जब आपका स्फीयर सिर्फ स्लाइड हो रहा है, इस केस में उसमें कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, जो स्फीयर है इसका वेट क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा। डाउनवर्ड फोर्स वर्क करेगा कहाँ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ वो करेगा आपका नॉर्मल। अब ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो क्या, तो ये आप सिंपल मैथमेटिक्स के अप्लाई करके ये एंगल फाइंड कर सकते हो जो आपका आएगा थीटा। ठीक है, अब जब आपका जो स्फीयर है वो सिर्फ स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड हो रहा है इसका मतलब क्या, तो स्लाइड हो रहा है मतलब इस डायरेक्शन में उसको कुछ एक्सीलरेशन मिलेगा। तो चलिए इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन मिल रहा है उसको बोल देते हैं AS। ठीक है, AS मतलब जो स्लिपिंग के कारण जो उसका एक्सीलरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसका क्या एक्सीलरेशन मिलेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स वर्क करेगा, तो आप mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हो। ठीक है, तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा आपका mg cos थीटा, और mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा mg sin थीटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, और AS क्या है, इस डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन। तो सिर्फ mg sin थीटा क्या रोलिंग की स्लिपिंग के केस में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप न्यूटन्स लॉ से आप क्या कर सकते हो, इसका एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हो। तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू उस डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन। तो कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, ये किसके इक्वल होगा, इस ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल इंटू इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो आपका क्या है AS। ठीक है, तो यहाँ से आपका मास का टर्म कैंसिल, तो स्लिपिंग के कारण एक्सीलरेशन कितना है, g sin थीटा। ठीक है, इसका आप इक्वेशन 1 बोल दो। तो स्लिपिंग के कारण कितना एक्सीलरेशन मिल रहा है आपको, g sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं रोलिंग के केस में क्या होगा। तो रोलिंग क्या हुआ, तो कोई ऑब्जेक्ट रोल तब करता है जब उसमें क्या एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, ये आपका स्फीयर है, तो mg sin थीटा यहाँ वर्क कर रहा है, और सरफेस के कारण फ्रिक्शन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं स्मॉल f से शो कर रहा हूँ। तो इस केस में आपको क्या, फिर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊँ तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, जो आपका mg sin थीटा जो क्या इस प्लेन के पैरेलल क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और माइनस फ्रिक्शन फोर्स जो कि आपको क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या होगा, इस केस में आपका नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे। अब एफ नेट क्या होगा, तो आपको पता है एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस केस में ऑब्जेक्ट का सपोज ये क्या ऑब्जेक्ट इस केस में क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, तो इस केस में अपन इसका एक्सीलरेशन ले लेते हैं AR। तो मास टाइम एक्सीलरेशन AR इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या आपको चाहिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, तो आप इससे कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तब यहाँ आप क्या एक टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F। ठीक है, R क्या चीज़ है कि कितने डिस्टेंस में
कोई फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, तो आर होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर फोर्स वर्क कर रहा है, ये इक्वल होता है आपका आई अल्फा। आई क्या चीज़ है, तो आई है इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सीलरेशन, कि किस एंगुलर एक्सीलरेशन से वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का सेंटर के अबाउट देखूँ तो सेंटर से आर डिस्टेंस में क्या फोर्स वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ, ठीक है, क्योंकि आर डिस्टेंस में फ्रिक्शन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है, इक्वल टू आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर के अबाउट देख रहा हूँ, तो स्फीयर का सेंटर के अबाउट कोई एक्सिस पास हो रहा है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, आपको मालूम है क्या, तो इस केस में क्या होगा, ये आपको दिया है सॉलिड स्फीयर, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/5 m/r², ठीक है। अब एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आपको क्या करना है, जो लीनियर एक्सीलरेशन है ये फाइंड करना है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को लीनियर एक्सीलरेशन के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, तो आपको मालूम है क्या कि ए आर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा टाइम्स आर, ठीक है। तो अगर मैं एंगुलर एक्सीलरेशन को इसके ऑब्जेक्ट के रेडियस से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के क्या लीनियर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा को लिख सकता हूँ ए आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सिंपली टॉर्क इक्वेशन से। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, तो ये एक आर और ये कैंसिल और आर और ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ सबको फ्रिक्शन फोर्स क्या मिला, 2/5 m/ar, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/5 m/ar, जो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो मास का टर्म इसमें कैंसिल हो रहा है। अब देखो जो जी साइन थीटा है ये किसके इक्वल है, तो इक्वेशन 1 से आपको मालूम है ये क्या है, ए एस, तो जो विदाउट स्लिपिंग आपको एक्सीलरेशन मिला है इसके इक्वल है क्या है आपका, जी साइन थीटा। तो इसका वैल्यू रख दो फिर, तो ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस माइनस 2/5 ए आर। तो ए आर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका, ए आर प्लस 2/5 ए आर इक्वल टू ए एस, और ये हो जाएगा आपका फिर 7/5 ए आर इक्वल टू ए एस। अब आपको क्या चाहिए, तो आपको किसका रेशियो चाहिए था, तो आपको चाहिए था रेशियो जब आपको क्या, रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग विदाउट रोलिंग, ठीक है। तो विदाउट स्लिपिंग मतलब जो रोलिंग के केस में जो एक्सीलरेशन है, और जो स्लिपिंग के केस में एक्सीलरेशन है, तो आपको क्या चाहिए था, आपको ये रेशियो चाहिए था। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप, तो ए आर बाई ए 7 क्या, ए एस क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, सिंपली रोलिंग के केस में और स्लिपिंग के केस में जो एक्सीलरेशन है उसका रेशियो, ठीक है। तो चलिए आपका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 5/7, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ओके, थैंक यू।